हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत राज्य निर्वाचन आयोग ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आज जारी करेगा। वोटर लिस्ट से लाखों मतदाताओं के नाम कट सकते हैं। इसमें एब्सेंट, परमानेंट, शिफ्टेड और डेड वोटर्स के नाम शामिल होंगे। इसके अलावा जिन वोटर्स के नाम पिछली एसआईआर में शामिल नहीं थे या जो बूथ लेवल ऑफिसर को डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए थे, उनके नाम अलग से मेंशन होंगे। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का लिंक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में भाजपा सरकार के 2 साल पूरे होने पर सोमवार को जनादेश पर्व का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नक्सलियों से समझौते करती रही, जबकि मोदी सरकार ने इसका डटकर मुकाबला किया। जेपी नड्डा ने आगे कहा कि झीरम हमले की साजिश में कांग्रेस के अंदर के ही लोग शामिल थे। उनके बीच के ही लोग अपने लोगों को मरवाने के लिए लगे हुए थे। नक्सलियों को जानकारी उन्हीं के लोगों ने दी थी। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के खिलाफ करीब 3800 पन्नों की चार्जशीट पेश की है। ये इस प्रकरण में 8वीं चार्जशीट है। ईओडब्ल्यू ने चार्जशीट में दावा किया कि चैतन्य बघेल को घोटाले से 200 से 250 करोड़ रुपए मिले हैं। ईओडब्ल्यू ने चार्जशीट में दावा किया कि सिंडिकेट के माध्यम से अवैध उगाही की राशि का एक बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर चैतन्य बघेल से जुड़ा है। घोटाले में चैतन्य बघेल की सीधी संलिप्तता है। रायपुर में युवक युवती का ड्रग्स, कैश और मोबाइल के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 17 सेकंड के इस वीडियो में युवक मोबाइल पर बात कर रहा है। युवती वीडियो बनाते और गालियां देते नजर आ रही है। ये वीडियो अमलीडीह इलाके का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक टेबल पे मोबाइल, पैसे और ड्रग्स की 19 लाइन खींची हुई है। लाइन के पास क्रेडिट कार्ड पड़ा हुआ है। इस वीडियो को युवती ने ही बनाया है। वीडियो वायरल होने के बाद प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जांच करवाकर कार्रवाई की जाएगी। गरियाबंद जिले के साहेबीन कछार गांव के 200 से अधिक ग्रामीणों ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर नेशनल हाईवे 130 सीज पर जाम कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकारी आश्वासनों के बावजूद शिक्षक, सड़क और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं अभी तक पूरी नहीं हुई है। उदंती सीता नदी अभ्यारण्य के कोर जोन में बसे साहेबीन कछार के ग्रामीण सुबह 8 बजे से हाईवे पर बैठ गए हैं। इस प्रदर्शन के कारण हाईवे के दोनों ओर यात्री बसों और अन्य वाहनों की आवाजाही थम गई है। भिलाई स्टील प्लांट बीएसपी प्रबंधन के फैसलों और कथित निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों, अधिकारियों के अधिकारों की लड़ाई को लेकर विधायक देवेंद्र यादव का उपवास लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। धरना स्थल पर सोमवार को जिला प्रशासन और बीएसपी प्रबंधन के अधिकारियों के साथ बातचीत हुई, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। इसके बाद विधायक ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक डीआईसी से सीधी मुलाकात नहीं होती तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। दुर्ग जिले में शादी समारोह के दौरान 2 भाइयों के बीच विवाद हो गया। शराब के नशे में छोटे भाई ने बड़े भाई के पेट पर चाकू से वार किया, जिससे उसके पेट की आंतें बाहर आ गई। गंभीर हालत में घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना 22 दिसंबर को छावनी थाना क्षेत्र के कैंप 2 के मोची मोहल्ले में हुई। बताया जा रहा है कि मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था। उस वक्त शादी वाले घर में कई रिश्तेदार भी मौजूद थे। पुलिस ने आरोपी भाई को हिरासत में ले लिया है। सुकमा जिले में फोर्स ने मीनागट्टा इलाके में जंगल पहाड़ों के बीच छिपी नक्सलियों की हथियार फैक्ट्री ध्वस्त कर दी। इसमें सिंगल शॉट राइफल व अन्य हथियार बनाए जा रहे थे। जवानों की आमदरफ्त अब जंगलों में लगातार बढ़ती चली जा रही है। जवानों की इसी आमदरफ्त का फायदा ये मिल रहा है कि नक्सलियों के सुरक्षित ठिकानों का पता भी जवानों को चल पा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग ने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की नई पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय से 22 दिसंबर 2025 को जारी आदेश के तहत 3 आईपीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है। साथ ही 35 एएसपी और 7 डीएसपी के भी तबादले किए गए हैं। वहीं कांकेर हिंसा के बाद वर्ष 2011 बैच के आईपीएस इंदिरा कल्याण एलेसेला को छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल उत्तरी रेंज सरगुजा की जिम्मेदारी दी गई है।
ये इससे पहले कांकेर पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग ने छात्रों के मूल्यांकन प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है और नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत अब केवल मुख्य परीक्षा के आधार पर ही नहीं बल्कि पूरे साल की पढ़ाई का मूल्यांकन किया जाएगा। नए नियम के अनुसार अब तिमाही और छमाही परीक्षाओं के अंक सीधे छात्रों के वार्षिक परीक्षा परिणाम पर असर पड़ेगा। यानी अब केवल अंकित परीक्षा के आधार पर ही नहीं बल्कि पूरे साल की पढ़ाई का मूल्यांकन किया जाएगा। हालांकि ये नई व्यवस्था कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं पर लागू नहीं होगी। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।